नमस्कार दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है पूजा खेड़कर केस। सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैल चुका है ये। बहुत लोग अलग अलग चर्चा कर चुके हैं। मेरा एम रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों पे चर्चा करना जो और ज़्यादा ज़ोर से होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था पुणे पोर्श केस। नॉर्मली मैं थोड़े दिन बाद बताता हूँ, एकदम करंट न्यूज़ के हिसाब से नहीं रहता मेरा। मोर जब चीज़ें और क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि शुरू शुरू में आके बना दो किसी भी चीज़ को, आके छीछी हाय खराब गंदा ऐसे करके चले जाना तो ख़त्म है, वो तो 72 घंटे की न्यूज़ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई बहनों, ये केस जो है ये हुआ कैसे? यूपीएससी के से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? पूजा खेड़कर जी ने तो जो कर लिया कर लिया, जो हो गया वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो सब कुछ होगा। दो तरह की चीज़ें होती है ना, कहीं पर मान लो कहीं बैंक में या कहीं पे भी सिस्टम में कोई इंसान फ्रॉड करे मान लो, ठीक है, तो उस पर तो चर्चा होगी कि किसने किया, उसको इन्वेस्टिगेशन करके। बट कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी तो होंगे ना, ताकि आगे से ना हो और ये भी चेक किया जाए कि कितना हो चुका है। तो मेरी पहली डिमांड तो है कि पिछले 20 साल में डिसेबिलिटी का सहारा लेकर आईएएस में जो जो आए हैं, ऐसे बहुत करोड़ों नहीं हो सकते क्योंकि केवल 180 ही आईएएस साल के बनते हैं। तो पिछले 20 साल में 3600 ही आईएएस बने हैं। उसमें डिसेबिलिटी कोटा वाले बहुत कम होंगे, गिनती के होंगे। परसेंटेज जो भी आप निकाल लो तो गिनती के होंगे। इन सब का ये निकालना किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड हैं? क्योंकि एक अभिषेक करके हैं जो नौकरी छोड़ के और वो डांस वांस कर रहे थे, उनने भी ले रखा है, वो यूट्यूबर बने बैठे हैं, उनने भी ले रखा है। फिर धीरे धीरे पंडोरास बॉक्स खुलता जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं सब्सक्राइबर्स के माध्यम से सारी जनता के थ्रू, और इसको शेयर करना है कि अगर पूजा जी ने डिमांड नहीं किया होता ऑफिस, गाड़ी और वो सब कुछ जो पुणे में हुआ, क्योंकि पुणे के डीसी साहब से जो भी हुआ और उनने कंप्लेंट डाली चीफ सेक्रेटरी को, उससे स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है। अगर ये फिंगर ऑन लिप्स रखती और नॉर्मल अपना चुपचाप करते तो कभी बाहर आता ही नहीं। क्योंकि इसमें एवरीडे कुछ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं कि विजुअल इंपेयरमेंट भी था, लोकोमोटिव्स की वो भी हैं, इस अस्पताल ने दिया, उसने दे दिया, उससे पहले वहां मिला था उससे। तो इस सिस्टम का रॉट दिखा रहा है जी, सिस्टम का रॉट दिखा रहा है ये। तो तभी हमारे जैसे तो वैसे ही बोलते हैं कि भी जिसके पास पैसे वैसे ठीक ठाक से, इन चक्रों में डलो ही मत यूपीएससी और ये वैसे। पर अब तो ये यूपीएससी भी जो कि सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं नंबर 1 एग्जाम ही माना जाएगा कि इसका सबसे ज़्यादा रुतबा है, उसके अंदर भी अगर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं तो फिर हमें पता नहीं कौन कौन से सर्टिफिकेट दे के चला गया है। रिजर्वेशन से तो वैसे ही लोग त्रासित हैं जिनको नहीं मिलती, और जिनको मिल रही है उनका हाल ये देख लो। तभी तो लोग कहते हैं ना कि जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, हालांकि एक बड़ा अच्छा मेरा वीडियो बन चुका है रिजर्वेशन का दर्द कम करने वाला, वो रिलीज़ हो जाएगा, आप लोग देख लेना, बहुत फ़ायदा करेगा, प्रैक्टिकल वीडियो है। रिजर्वेशन लगाने वाले कह रहे हैं कि अभी भला पूरा हुआ नहीं, जिनको नहीं मिलती कहते भाई तुम्हारा 80 साल में भला नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, 40 साल की तरह भला होगा कैसे? जब अगर ये इस तरह वाले ले जाएंगे जिनके 40 करोड़ तो पिताजी वोट दिखा रहे हैं अपने एसेट्स, इनके अपने एसेट्स दिखा रहे हैं, और फिर कानून में बाल की खाल ये भी निकाली जा रही है, और वो पिताजी कहीं अखबार में कहीं लिखा भी कि 8 लाख की इनकम होनी चाहिए। एसेट तो कितने का भी हो सकता है, तो भाई एसेट भी डालो ना यार। ये कह रहे हैं कि किसी किसान के पास अगर ज़मीन है और उसके रेट बढ़ गए और वो बेच नहीं रहा है तो इनकम तो उसकी नहीं है ना। भाई गजब बात है। क्योंकि हम लोग बहुत देखो, कानून तो कानून के हिसाब से चलेगा, मैटर सब जुडिस होगा, ये इंक्वायरी भी है। मेरे को आके यहाँ किसी को पेंट, मैं अब भी नहीं गलत कर रहा, क्योंकि मेरे लिए पूजा जी तो एक इंसान है जो हो गया, इट इज़ लाइक पुणे पोर्श केस, बट वो दोबारा ना हो, वो क्यों हुआ? एक कभी भी कुछ सोसाइटी में गलत होता है, अगर मान लो ये गलत है इसमें, और मान लेते हैं अभी ज्यूरी आउट नहीं हुई है, इसका कोई निकला नहीं है, रिजल्ट पता चल जाएगा, तो क्या एक ही इंसान का कसूर है जो वो चाह रहा था कि मैं सब फर्ज करना चाह रहा था, या सिस्टमेटिक सिस्टम फेल हुआ है? एम्स वालों ने बार बार बोला है कि मेडिकल जांच के लिए आ जाओ, मेडिकल जांच के लिए कि जो आपने डिसेबिलिटी ली है। तो सिस्टम में कौन कौन है जो सो रहे थे? ये गाज बहुत लोगों पे गिर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मीडिया देखो, मीडिया भी अब थोड़ा जागरूक हो गया है। ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ना मीडिया को रियलाइज़ हुआ है कि यार हमारी मिट्टी पलीत हो गई जनता के आगे, हम कुछ भी ढंग के काम नहीं करते, ठीक है। तो बहुत एंकर्स और अलग अलग है ना, वो सब
देखो जैसे अब इस चैनल के माध्यम से मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ, बट मैं कोई यहाँ ऐसा मॉरल साइंस बन के इस मुद्दे को ओन नहीं कर रहा कि मैं ये लड़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लड़ रहा। मैं तो चर्चा कर रहा हूँ, चाय पे चर्चा, आराम से बैठ के। मेरा चैनल का ऑडियंस अलग थॉट प्रोसेस पे, पर जो मीडिया में है, हिंदी न्यूज़ चैनल, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, एंकर्स, वो सब दिखाएंगे कि हम ही लड़ रहे हैं ये, तो उनका उधर ही मामला हो जाएगा। लेकिन सिस्टम की वो रहेगी कि इनको टायर आउट कर दें, कुछ और न्यूज़ आ जाए। जैसे ही कुछ और न्यूज़ आ जाएगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको बर्खास्त बुरखुस्त कुछ करना होगा या ऐसा कुछ करना होगा, कर देंगे मैटर। मैं कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ पूजा जी पे अगर कुछ गलत निकलता है उससे एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। वो जो भी कार्रवाई होगी, मैं अभी किसी को दोषी टेक्निकली हम नहीं दे सकते क्योंकि अभी चीज़ें आई हैं, इंक्वायरी होगी, कोर्ट में भी जा सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, तो हम नहीं बता सकते। बट प्राइमा फेसी ये मुद्दा बन चुका है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस मुद्दे में एक इंसान का कसूर हो सकता है सिर्फ? जैसे पेपर लीक होता है या कुछ ऐसे इतने इश्यूज होते हैं, तो पेपर जो लीक करके पैसे दे रहा है वही कसूरवार है, जो कर रहा है वही कसूरवार है, या किसी ने शुरू में किसने लीक किया? कोई तो चेन निकल कर आती है ना, एक आदमी तो कभी कुछ होता ही नहीं ना जी, चेन होती है। हर जगह सिस्टम को एडजस्ट किया गया। अभी तो ये तक भी आ रही है बातें कि स्क्राइब भी यूज हुआ था, जो लिखने वाला होता है कि विजुअल इंपेयरमेंट है तो तू मेरा आंसर लिख दे। मैं तो हमेशा ही सोचता था स्क्राइब के बारे में, अभी भी सोचता हूं मैं कि यार कोई और आंसर क्यों लिख रहा है? कोई ब्रेल लिपि वाला सिस्टम नहीं होता, नहीं इतनी भी इंपेयरमेंट नहीं कि ब्रेल लिपि की जरूरत पड़े। तो मैं तो अच्छा सा हायर कर लूँ यार, कोई अच्छा सा लड़का जो 5-7 बार ट्राई कर रहा था और ना जिसका हो पाया, और अगर उसके नंबर आ जाएं और मुझे कोटा भी मिल जाए तो उन नंबरों से तो मैं पास। एक सोच है। और डिसेबिलिटी का भी मैं ये कह रहा हूँ कि डिसेबिलिटी में सर्टिफिकेटों की ज़रूरत क्या है? एक ऐसी डिसेबिलिटी कोई देना चाहिए मेरे हिसाब से जो देखने में लग रही है, जिसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई नर्व्स का, यहाँ का, अंदर का कहीं से सर्टिफिकेट दे दिया और वो नाच रहा है, जैसे वो अभिषेक वाला आप केस देख लो, नाच रहा है, डांस कर रहा है, पिक्चरों में आ रहा है, वो सब मॉडलों के साथ कर रहा है, मॉडलिंग सब एकदम फिट। ये डिसेबिलिटी लेके बहुत लोगों ने इस पे तो 20 साल की मैंने बताएं होनी चाहिए, बहुत केसेस नहीं होंगे, चेक करो। ये जो तंत्र से जुड़े लोग हैं यही ज़्यादा निकलेंगे, आप चेक करो। और वो जिस डिसेबिलिटी पे लेकर आया था उससे अगले सालों के देखो, एक अच्छी चीज़ हुई है इससे। ये जो आईएएस ऑफिसर्स, यंग स्पेशली, देखो सबको हम नहीं पेंट कर सकते, इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर बनना इतना मुश्किल है, और इतने देश यही चला रहे हैं इतने सालों से। कैसा चला रहे ना चला रहे उस पर चर्चा नहीं करते, बहुत चीज़ें अच्छी भी करते हैं और करी भी हैं, सबको पेंट नहीं कर सकते इस तरह। लेकिन भाई ये जो आजकल पिछले 2-4 साल से कोचिंग एकेडमियों का जो ये हो रखा है, ताता तीना वाले, ये प्रोफाइलें हटने लगी, ये एक अच्छा इफेक्ट हुआ इससे। क्योंकि अब लोगों देखने लगे हैं कि स्क्रूटनी आने लगी, नौकरियां तो है नहीं, ये सब लोग कहते हैं ये सर्टिफिकेट से कैसे चला गया, इसके तो ये ऐसे। अब ये शिकायतें बहुत लोगों को आने लगी हैं और वो कंपाइल होकर कहीं भी ये पेंडोरास बॉक्स फूट सकता है। इसीलिए कांग्रेस वाले भी मुंह नहीं खोल रहे। नहीं तो ये ऑपोजिशन का इतना बढ़िया चीज़ है, ऑपोजिशन को जलील करना चाह रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र के अंदर देख लो ये केस हुआ है, क्यों नहीं खोल रहे कांग्रेस वाले जबान, ऑपोजिशन? नेशनल लेवल पे क्यों नहीं? हर चीज़ में खुलती है ना, कुछ भी हो जाए। इनका कितना बढ़िया सुप्रिया जी हैं, है ना, वो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। यही हमारे जैसों को यही फ़ायदा है, जब हम किसी की एक की रोटी नहीं खाते, आके किसी को भी जलील कर सकते हैं। भाई सरकार तो कुछ बोल नहीं रही फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है, जौन सी भी सरकार है, डीओपीटी सेंटर ये वो, पर ये बहुत चीज़ें पहले की भी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ से अलग रायता निकल कर आ रहा है, पिछले सीएम, अभी इस वाले का नहीं, पिछली का, एंड वो निकल कर आ रहा है कि यही गुस्सा था लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है नौकरियों को इस तरह करके। एंड ये गवर्नमेंट जॉब्स में हम फेल कर रहे हैं। अरे चपड़ासी की नौकरी में, कांस्टेबल की नौकरी में लीक, और ये अब तो भाई तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर तो इस देश में मेरिट तो कुछ है ही नहीं, बाहर वाले तो देख ही रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, हर आईएएस ऑफिसर की ऑरा गिरेगी या नहीं गिरेगी इसके बाद? कि अब पता ऐसा लगेगा अच्छा यार तुम लोग भी ऐसे सिलेक्ट हो जाते हो। नहीं तो बहुत बहुत दर्जा हाई रहता था समाज में कि यार यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी करना अपने में ही एक एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। क्या कर रहा है लड़का, क्या करी लड़की, यूपीएससी की तैयारी, तो मतलब इज्जत बन जाती है भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। क्योंकि भाई कभी भी लग सकता है, कलेक्टर साहब बन सकते हैं, तो थोड़ा तमीज़ से बात करो। तो ऐसा रुतबा वाला जो चीज़ है उसका ये हाल कर दिया है। तो इसमें समाज को आके, पब्लिक को आके पूरा बताने का
ड्यूटी है गवर्नमेंट की, डीओपीटी की, कि इसको जल्दी से सॉल्व करें। इतना बहुत वो नहीं है, आप पहले जांच कराएं। जो अब एम्स इतने देर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें जांच करनी है, तो प्लीज़ जांच कर लें अब। तो प्लीज़ ये निकाल कर बताएं। एंड ये सर्टिफिकेट्स, देखो सारी राजनीति कास्ट और रिजर्वेशन पे आ गई है देश की, तभी ये हाल ये हो गया है। अभी मेरे देश से बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वाले वीडियोस भी आएंगे कई चैनल्स पे, कई टेक मैं चेंज भी हो रहा हूँ, क्योंकि समाज में अगर माहौल चेंज होगा और चीज़ें चेंज होंगी तो वो भी चेंज होगा। तो इस पे मेरा टेक ये है कि इसको हाथ जोड़ के विनती है आप सारे सब्सक्राइबर से, इसको डोंट मेक इट अबाउट दैट इंडिविजुअल ओनली। येस इंडिविजुअल, इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ डन समथिंग, तो वो तो जो है कानून के तहत और रूल्स रेगुलेशन के तहत वो तो होगा ही होगा, लेकिन लार्जर सिस्टमेटिक मलाइस, क्यों अकेला आदमी थोड़ा पुल ऑफ कर सकता है कुछ भी, बीच में बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो हु ऑल हैव फेल्ड। 2 साल हो गए हैं भाई, कौन से 2022, अभी 2024 का जुलाई चल रहा है, कब का सिलेक्शन प्रोसीजर है ये। एंड उससे पहले भी, अभी आप ये बताओ, वो जय दीपक जी करके हैं लॉयर, ठीक है, काफ़ी वो तो जाना माना नाम है, एसोसिएटेड भी हैं, उनको भी आके एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि भी मैंने इनका केस लड़ा था पर ये वाला नहीं, वो वाला, वो हमारा शीट वाला लड़ा था, ये लड़ा था, ऐसा देना पड़ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं वो बहुत जाने माने लॉयर है भाई, वो तो ऐसे लोग आपके लिए केस लड़ रहे हैं, तो आप तो मतलब साधन के हिसाब से तो बहुत ही वो हैं। एंड केस तो अब भी लड़ लेंगे मेरे ख्याल आके कोई बहुत लोग। तो कानून का भी मतलब हर जगह लूप होल्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि 8 लाख की इनकम है तो जी एसेट्स है, इनकम नहीं है हमारे पास। एसेट 40 करोड़ के, फिर 40 करोड़ के एसेट अगर 1% रिटर्न भी देंगे अगर कैश फ्लो का, तो 40 लाख हो गया। अगर 0.5% देंगे तो भी 20 लाख हो गया। अगर 0.25% देंगे तो भी 10 लाख हो गया। और पिताजी भी अगर सरकारी अधिकारी थे तो भाई पेंशन तो उनकी भी आती होगी। कैसे टेक्निकलिटी का फ़ायदा उठाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंशन आती थी 7,98,000 रुपीज़, 8 लाख से 2,000 रुपये कम। क्या कैसे हुआ? मुझे ये इस पे हमें चर्चा करनी है कि हाउ दे हैव बीन एबल टू डू इट, हु ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड, एंड सिस्टम में चेक्स हैं कैसे? समबडी हैज़ टू कम एंड टेल कि सर्टिफिकेट किस लेवल के चेक करे जाते हैं। कोई भी सरकारी अस्पताल कोई भी दे दे, या वो आपस खुद चेक करेंगे रिक्रूटमेंट के टाइम पे? और अगर खुद चेक नहीं किया तो आपने ट्रेनिंग कंटिन्यू क्यों करी? आपने वहाँ ट्रेनिंग के लिए पुणे क्यों भेजा? आपको बोलना चाहिए कि भैया सुनो, तुमने हमारे यहाँ पे आके टेस्ट नहीं किया है तो तुम्हारा ये पक्का नहीं होता, एंड यू आर बाउंड टू कम हेयर एंड टेस्ट। ये नहीं कि मैंने आज टेस्ट अवॉइड कर लिया और मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी। तो हु इज़ देयर, ये वाले पे हमें सवाल उठाने हैं। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं सवाल उस पर उठाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ इनको करके छोड़ने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लार्जर इश्यूज रेज होने पड़ेंगे। हु ऑल हैव फेल्ड, वेयर ऑल। क्योंकि अगर आप इस तरह फेल हो रहे हैं तो भैया 180 सीटों में तो आप ऐसे ही बांट दोगे यार। 10 लाख बच्चे बेवकूफ़ हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सुबह से शाम। सर्टिफिकेट ले आओ किसी तरह भी बस। रिजर्वेशन का देख रहे हैं आप ये क्या क्या इश्यूज़ हैं। सिर्फ यही नहीं कि मुझे मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है उसको भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये तो किसी और का हक मार गए ना। किसी और का, अगर आप डिजर्व नहीं करते थे, आपने गलत सर्टिफिकेट लगाया डिसेबिलिटी के, तो जो एक्चुअल सर्टिफिकेट लगा रहा था, जिसका एक्चुअल डिसेबिलिटी थी, उसके 2 नंबर कम थे आपसे, वो रह गया। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।